तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर नए दिन के साथ, नए करंट अफेयर के साथ फिर से एक बार से फिर से स्वागत है। देखिए, 24 नवंबर 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। पहला प्रश्न है इस सीरीज का, बायजूस की सामाजिक प्रभाव शाखा सभी के लिए शिक्षा प्रभावशाली शाखा सभी के लिए शिक्षा का पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ऑप्शन ए लियोनल मेसी, ऑप्शन बी शाहरुख खान, ऑप्शन सी रोजर फेडरर, ऑप्शन डी अक्षय कुमार। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लियोनल मेसी। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को कहाँ गार्ड ऑफ ऑनर मिला? ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो फ्रेंड्स बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस को जनरल बिपिन रावत को फ्रांस का गार्ड ऑफ ऑनर के सम्मान से फिर से सम्मानित किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, फीफा विश्व कप 2022 में जो कि कतर की राजधानी दोहा में आयोजित किया जा रहा है, उसमें कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 40। तो फ्रेंड्स बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी 32। 32 टीमों ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर की राजधानी दोहा में संपन्न हो रहा है, उसमें 32 टीमों ने भाग लिया। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में किस सिंगर को 65वां ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? हाल ही में बेयोंस, ऑप्शन ए बेयोंस, ऑप्शन बी कुमार शानू, ऑप्शन सी माइकल रूड्स, ऑप्शन डी AR रहमान। तो फ्रेंड्स बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए बेयोंस। सिंगर बेयोंस को 65वां ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में 25वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 45। तो फ्रेंड्स बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी 25। 25वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में भारत ने कुल 25 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने की मामले में दूसरा स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। कोरोना के बाद आई महामारी के कारण नई कंपनियां खोलने की लोगों के रोजगार चले जाने के कारण नई कंपनियां खोलने के मामले में पहला स्थान महाराष्ट्र का रहा, जबकि दूसरा स्थान हमारे उत्तर प्रदेश का रहा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में किस शहर में भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी गांधीनगर। तो फ्रेंड्स बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार
ने हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया है? हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो फ्रेंड्स बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए हरियाणा। चलिए फ्रेंड्स इस सीरीज का हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सीईओ एंड एमडी का अधिकतम कार्यकाल कितने साल कर दिया गया है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 8 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। तो फ्रेंड्स बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सीईओ और एमडी का अधिकतम कार्यकाल कम से कम 10 वर्ष कर दिया गया है। ऑप्शन डी 10 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 10 वर्ष। चलिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस प्राइवेट कंपनी के द्वारा निजी तौर पर विकसित श्रीहरिकोटा से अपना पहला रॉकेट विक्रम सब ऑर्बिटल लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए रिलायंस कंपनी, ऑप्शन बी टीसीएस कंपनी, ऑप्शन सी स्काईरूट कंपनी, स्काईरूट एयर स्पेस कंपनी, ऑप्शन बी भेल। तो फ्रेंड्स बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भारत की पहली प्राइवेट कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस कंपनी ने भारत का पहला निजी रूप से विक्रम सब ऑर्बिटल सैटेलाइट लॉन्च किया। चलिए फ्रेंड्स अब हम इस पेज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश के चर्चित धर्मगुरु अदनान ओतार को इतिहास की सबसे लंबी सजा सुनाई है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर क्या होगा देखते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी तुर्की। तुर्की देश का नया नाम बदलकर तुर्की कर दिया गया है। इसकी राजधानी अंकारा है। इसकी मुद्रा तुर्की लीरा है। इसके राष्ट्रपति हैं रजत तैयब इरदगान। चलिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में डेटा के दुरुपयोग होने पर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 में अधिकतम कितना जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए 150 करोड़, ऑप्शन बी 300 करोड़, ऑप्शन सी 500 करोड़, ऑप्शन डी 600 करोड़। तो फ्रेंड्स बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी 500 करोड़ रुपए। जैसा कि डेटा के दुरुपयोग होने पर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 लागू किया गया, जिसमें अधिकतम जुर्माना 500 करोड़ रखा गया है। चलिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने टीवी चैनलों के लिए एक नई गाइडलाइंस जारी की है। उसमें किस तरह के कार्यक्रम को हर दिन 30 मिनट प्रसारित करना अनिवार्य कर दिया गया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने टीवी चैनल के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। उसमें किस तरह के कार्यक्रम को हर दिन 30 मिनट प्रसारित करना अनिवार्य कर दिया गया है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित के प्रोग्राम, ऑप्शन बी खेल और मनोरंजन के प्रोग्राम, ऑप्शन सी राजनीतिक और ऐतिहासिक प्रोग्राम, ऑप्शन डी कृषि और प्रकृति स्तर के प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित के प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित के प्रोग्राम, जो कि टीवी चैनल की नई गाइडलाइंस के तहत
हर दिन 30 मिनट प्रसारित करना अनिवार्य कर दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में मेटा जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट या उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? हाल ही में मेटा और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए पराग अग्रवाल, ऑप्शन बी सत्य नडेला, ऑप्शन सी अजीत मोहन, ऑप्शन डी संध्या देवनाथन। तो फ्रेंड्स बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी संध्या देवनाथन। इस सीरीज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नेटवर्किंग रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या रही? ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 61, ऑप्शन सी 72, ऑप्शन डी 82। तो फ्रेंड्स बताइए इस प्रश्न का आंसर, राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 61। तो फ्रेंड्स, नेटवर्किंग रेडिनेस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक 67 रही थी, जिसमें शीर्ष स्थान यूएसए का था और इस बार भी शीर्ष स्थान यूएसए का है और दूसरे नंबर पर सिंगापुर रहा है। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज के हमारे यही प्रश्न थे 24 नवंबर 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए फिर अब हम फिर कल नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।